Hi everyone, welcome to Maths Synergy, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 2। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे cos x के ग्राफ की। तो बच्चों हम रेडी है cos x का ग्राफ खींचने के लिए। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि sin x का ग्राफ कैसे खींचते हैं। यूनिट सर्कल के हेल्प से हमने sin x का ग्राफ खींचा था। तो ये है sin x और cos x का डोमेन और रेंज। दोनों का डोमेन होता है रियल नंबर, रेंज होती है दोनों की -1 to +1, और पीरियड जो होता है sin x और cos x दोनों का होता है 2π। जो वैल्यू 2π पे मिलने वाली है वही 2π इंटरवल के बाद यानी 4π तक भी वही होगा। 4π से 6π के बीच भी सेम मिलेगी। तो ये डोमेन रेंज है। डोमेन क्या होता है? डोमेन वो सेट होता है जो हम किसी फंक्शन में जो वैल्यू x की लेते हैं, मैथमेटिकली उसे कहते हैं डोमेन। तो cos x का भी डोमेन R होता है, और रेंज का मतलब होता है वो इंटरवल या वो सेट जो एज एन आउटपुट कोई फंक्शन देता है, वो मैथमेटिकली रेंज कहलाता है। तो sin x cos x दोनों का रेंज होता है -1 से +1, और इसका पीरियड भी 2π होता है, यानी cos x भी 2π इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है। और ये यहाँ पे मैंने लिखी हुई है x के रिस्पेक्ट में, यहाँ x की वैल्यूज एंगल में लिखी हुई है और यहाँ पे cos की वैल्यू लिखी हुई है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y हमें लेना है cos x में, ये जो cos x की वैल्यू है ये हम y एक्सिस में लेंगे, और x जो है यानी एंगल्स जो है वो हम x एक्सिस में लेंगे। तो cos तो हमेशा -1 से +1 के बीच ही होता है। तो अब जितना भी लोगे 1 से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो ये y एक्सिस में मैंने मैक्सिमम 1 तक ले लिया है, और ये है हाफ मिडिल मोस्ट एलिमेंट। मिनिमम वैल्यू ऑफ cos इज -1, यहाँ -½ ले लिया है मैंने। अब cos x जो होता है वो 0 पे हो जाता है 1। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 पे 1 हो गया, और उसके बाद ये जो इसकी वैल्यू है डिक्रीजिंग है। तो ये 0 से π/2 तक यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो अगर हम इसे पॉइंट आउट करें कि दिस इज 0 एंगल एंड 0 पे ही cos हो जाता है 1, और उसके बाद अगर हम 60 बनाते हैं, 60 पे इसकी वैल्यू है, 60 पे मिल रहा है हाफ, यानी हाफ मिलता है 60 पे, यानी ये यहाँ कहीं पे मिलेगा आपको एक पॉइंट। उसके बाद 30 पे मिलता है √3/2 यानी 0.8। तो 30 पे ये 60 है तो 30 यहाँ कहीं होगा, ये आपको मिलेगा 0.8। तो हाफ यानी 0.5 और ये होता है 0.8। तो 0.8 होगा 0.5 के ऊपर, तो यहाँ कहीं होगा 0.8। तो इस तरह से आपको वैल्यू मिलेगी। 30 यानी π/6 पर 0.8 मिलता है, जो कि 0.5 के ऊपर है। तो इस तरह से जो है इसका नेचर समझ में आ रहा है। उसके बाद वो डिक्रीज होता जाता है, कंटिन्यू डिक्रीज होगा, और π/2 पे वो हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये π/2 पे 0। तो इस और उसके बाद π/2 के बाद क्या सिचुएशन होती है कि π/2 से यानी अब हम आ चुके हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है cos नेगेटिव। हमें कैसे पता चलता है? ऑल स्कूल टू कॉलेज हमने आपको बताया था। ये लाइन याद रखिए, आप कभी नहीं भूलोगे कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा सर्कुलर फंक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो वो नेगेटिव होता है, और यानी फिर इसमें भी डिक्रीजिंग होता है, वो इसमें भी डिक्रीज होता रहता है। तो ये नेगेटिव होता है, यानी अब ये y एक्सिस में नेगेटिव यानी नीचे जाएगा। तो ये क्या होता है? मिनिमम इसमें यहाँ पे क्या मिलता है? -1, जो कि π पे होता है। तो ये π है, और इस π पे -1 मिल जाता है। और उसके पहले क्या सिचुएशन होती है? वो कंटिन्यू जो होता है डिक्रीज करता रहता है, कम होता जाता है। और पाई पे जो सबसे कम यानी मिनिमा मिलने के बाद, पाई पे उसमें जो मिनिमा मिला उसके बाद क्या होता है? पाई के बाद अब वो बढ़ना शुरू होता है उसकी वैल्यू पाई से 3π/2 के बीच। यानी अब हम हो गए हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos जो होता है नेगेटिव ही होता है, बट इस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग होता है। यानी उसकी जो वैल्यू अगर देखी जाए तो π/3π/2 के तक वो उसकी वैल्यू बढ़ना चालू हो जाती है। ये बढ़ता है, बढ़ता जाता है, और उसके बाद 3π/2 पे आके 0 हो जाता है, क्योंकि cos 3π/2 की वैल्यू होती है 0। तो ये हो गया cos 3π/2 पे 0 हो गया। और उसके बाद 3π/2 से 2π तक
वैल्यू उसकी होती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो हो जाता है पॉजिटिव। तो अब वैल्यूज़ मिलना चालू होती हैं उसकी, बढ़ने लगती है पहली बात तो, और वो वैल्यूज़ हो जाती हैं पॉजिटिव। और 2 पाई में उसके बाद जो वैल्यू, चूँकि इसका पीरियड जो है 2 पाई है, तो ये वैल्यू बढ़ती जाती है। और 2 पाई में क्या सिचुएशन आती है, जो कि 0 पे थी, 2 पाई में फिर पीक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और 2 पाई में फिर से 1 हो जाता है। तो ये 2 पाई पे 1 हुआ और उसके बाद क्या, हमने वैल्यू 2 पाई तक लिखी है, लेकिन ये एक पीरियडिक फंक्शन है विथ पीरियड 2 पाई। तो 2 पाई के बाद फिर वही सिचुएशन होती है कि वो डिक्रीज करता है। तो यानी अगर हम इसे पूरा फिर से बनाना चाहें तो ये फिर से ऐसे ही बढ़ने लगता है और वेव जो है फिर से आगे आती है और इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। बट 2 पाई तक इस तरह से ये एक वेव मिलती है। और अगर नेगेटिव एंगल की बात की जाए, अगर हम नेगेटिव एंगल की बात करें तो हम जानते हैं कि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो सेम वैल्यूज़ नेगेटिव एंगल पे भी इसमें इसी तरह की वेव मिलती है और वही वैल्यूज़ जो हमने पॉजिटिव एंगल्स में मिला था, सेम वही जो है यहाँ पे भी मिलना चालू हो जाता है। नेगेटिव एंगल्स में भी हम बनाएंगे तो सेम वैल्यूज़ मिलेगी। तो इस तरह से हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से वेव मिलती है cos x में। और हम देख सकते हैं कि जो 0 से लेकर जो 0 पे वैल्यू थी वही 2 पाई पे वैल्यू है और वही 4 पाई पे मिलेगी, वही 6 पाई पे मिलेगी। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये इसका पीरियड कहलाता है, दिस इज 2 पाई पीरियड। तो ये 0 पे है, इसी तरह से 2 पाई पे मिलेगा। तो हम इसे अगर हम आइडेंटिटी बनाना चाहें कि जो 0 पे वैल्यू थी वही 2 पाई ऐड करने के बाद मिलेगी। मान लीजिए cos थीटा की कुछ वैल्यू थी और जो cos थीटा की वैल्यू है वो 2 पाई ऐड करने के बाद भी वही मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो cos थीटा की वैल्यू थी वही cos थीटा प्लस 2 पाई की होगी। उसके बाद फिर से 2 पाई उसमें ऐड कर दीजिए तो वही थीटा प्लस 4 पाई की होगी और वही cos थीटा प्लस 6 पाई की होगी, वही cos थीटा प्लस 8 पाई की होगी। तो अगर हम इसे जनरलाइज करें तो हम कह सकते हैं कि जो cos थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू cos थीटा, और ये बन जाएगी एक आइडेंटिटी, ये एक रिडक्शन फॉर्मूला है। और हम इसे लिख सकते हैं कि cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos, ये एक रिडक्शन फॉर्मूला है cos का, cos थीटा प्लस which is cos 2n pi plus theta is equal to cos theta। तो इस तरह से हम cos x का ग्राफ खींच सकते हैं। मैक्सिमा है 1 पे, मिनिमा है -1 पे, ये cos की वैल्यूज़ हैं, ये डोमेन और रेंज है एंड पीरियड इज 2 पाई। तो दैट्स हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ cos x।